अच्छा। महंगाई इतना है, गरीब आदमी जैसे गली का साफ न रहना, नाले का भरा हुआ होना, और जिसकी वजह से मच्छरों की प्रॉब्लम भी शुरू होती है और तरह तरह की बीमारियां भी। दिन भर में 4 दफा भाग जाते। आ जाएंगे उस डॉक्टर के पास तो वो कहेगी इधर जाओ, उसके पास जाएंगे वो इधर जाओ, क्योंकि मजदूर तबका का चौथिया बना रखा है इन सरकारी कर्मचारियों ने। वो सरकार हमारे लिए बिल्कुल कंडम है। मिल्लत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। जैसा कि हमने कल बटला हाउस के मेन एरिया की जो परेशानियाँ समस्याएं थी हमने आपको दिखाया। आज हम बटला हाउस के एक दूसरा एरिया यानी कि पहलवान चौक में आए हुए हैं और लोगों से यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बटला हाउस के इस एरिया में यानी कि पहलवान चौक में क्या परेशानियाँ हैं। अंकल जी एक बात बताइए, आपकी इस एरिया की बड़ी परेशानियाँ क्या क्या हो सकती हैं जो आप ये चाहते हैं कि आपके MP आपके MLA जो है उस चीज़ को शॉर्ट आउट करें? मैन तो गंदगी है भाई, बहुत गंदगी बहुत ज़्यादा है। MCD काम नहीं करते आपके यहाँ पे? उस तरह नहीं करती जिस तरह करनी चाहिए। और उसके अलावा क्या परेशानियाँ हैं? उसके अलावा तो कोई खास मतलब बस गंदगी की परेशानी। सीवर जो डल चुका है, मतलब तो कुछ फ़ायदा हुआ है उसके लिए? कोई फायदा नहीं। कभी पानी भरता है गलियों में, हमेशा पानी रहता है। अच्छा। कभी कभी बाई चांस को आया तो आया, नहीं आता। सामने ही दिख रहा क्या कचरा होता है, एक बार नहीं होता सफाई यहाँ पे। तो रोड का ठीक ठाक है? कुछ भी नहीं ठीक है, कुछ भी नहीं ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है इसमें या ओखला में। मेन समस्याएं क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है? हाँ भैया, वही पानी का गरीब का आस्था ही नहीं है। महंगाई इतना है, गरीब आदमी मर रहा है, क्या कर रहे हैं? कुछ भी ना कर रहे हैं गरीब के लिए। अच्छा। तो आप लोगों के लिए पानी का व्यवस्था नहीं है? नहीं खरीदते हैं पानी, छोटा कैन देता 25 रुपये 30 रुपये का, तो गरीब आदमी कहाँ से करेंगे? ओके। तो गंदगी भी वैसी है, घर बिल्डिंग के बगल सामने ही गंदगी, नाला बहता रहता है, उससे आना सफाई करने वाले नहीं आते? आते हैं, क्या है नहीं है, फिर जाम हो जाता है सफाई वाले। तो गटर यहाँ के गली में गटर खराब है, घर के वो लैट्रिन बह रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई ऊपर। तो सफाई करने वाले नहीं आते MCD वाले? अरे 12 बरस में कभी आए, वो भी आधा की आधा गए उसको। अच्छा एक बात बताइए, आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको किस तरह की परेशानियाँ आती हैं, मतलब यहाँ पे रहने में क्या क्या है बताइए? परेशानी ये है, गटर भरता कोई आता नहीं सफाई करने के लिए। ये गटर है? हाँ जी, कोई भरने आता नहीं है, और कभी भी कोई भी झाड़ू लगाने नहीं आया। कचरा भी हम लोग खुद ही उठाते हैं रोड पर। तो ये कचरा उठाने वाले नहीं आते, MCD वाले नहीं आते? कभी कभी बाई चांस कोई आ गया तो आ गया। अच्छा, कोई नहीं आता। अच्छा। और कोई परेशानी तो अभी है नहीं। मतलब ये गंदगी आपके गंदगी है इस एरिया में सबसे। और यहाँ पे देखिए किस तरह से पानी यहाँ पे वाकई पानी जम जाता होगा, क्योंकि देख के ऐसा लगता है कि ये नीचे आया तो जाहिर हम लोगों को खुद पैसे दे के करवाना पड़ता है। पैसे दे करवाना जी। तो आप एप्लीकेशन नहीं डालते? एप्लीकेशन दिया था हमने एप्लीकेशन दिया था। अमनतुल्ला जो है हमारे यहाँ के MLA साहब है। अच्छा एक बात बताइए, आप बताइए भाई साहब, ये सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी की जो रेट है 2014 से पहले जो रेट थी और आज जो रेट है, क्या उसमें कितना फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ी है, बहुत महंगा। तो आपके लिए कुछ किया भाई? अभी सरकार तो अपना जो भाई समय पहले भाई घर द्वार बना रहे, पहले गरीब को तो देख ही नहीं रहे भाई। अच्छा, मतलब गरीब को नहीं देखते सरकार। चलिए आइए हम और भी लोगों से जानते हैं। आंटी जी आप एक बात बताइए, आप जो मार्केट में आती हैं तो आपको आने में या आप जहाँ रहती हैं वहाँ रहने में किस तरह की परेशानियाँ आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको आती हैं? बस क्या परेशानी है, कचरा पड़ा रहता है गली में, अच्छी साफ सुथरी होती है, फिर भी गली में कचरा पड़ा रहता है। घर वाले आपके MLA MP इन चीज़ों पर ध्यान है? आपके MCD वाले कभी आता है 4 दिन में 5 दिन में आते हैं उठाने। तो आप एप्लीकेशन देते हैं तो क्या उनकी सुनवाई होती है? नहीं, आ गया वरना तो गटर खुले रहते हैं। कोई काम नहीं, यहाँ कोई काम नहीं होता। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान कुछ नहीं, कोई काम का नहीं है, न कोई बात की। सिर्फ मोदी का ढोंग है, मोदी सिर्फ बात रचता है, बस बात उसका झूठा स्वच्छ भारत अभियान का कोई असर? कोई असर नहीं है, झूठा आदमी है वो, झूठा। वो पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया, पूरे देश को 40 साल पीछे लेके जा चुका है ये मोदी। अन्य गरीबों के लिए इंसान कुछ करे तो मतलब ऐसा कुछ नहीं करता आपके लिए? अच्छा एक बात बताइए, क्या महंगाई बढ़ गई है बहुत ज्यादा आपको? महंगाई तो समझ लीजिए इतनी बढ़ गई सर, टमाटर इतना महंगा मंदा हो रहा था 20 रुपए किलो, सरकार ने ऐसा कर दिया कि 40 रुपए किलो टमाटर
टमाटर बिक रहा, बताओ पब्लिक क्या करेगी। अच्छा एक बात बताइए, आप जहाँ रहते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, समस्याएं क्या है? यहाँ समस्या यह है कि यहाँ नाले भरे रहते हैं और यहाँ लोगों को बहुत परेशानी होती है। गली समझ लो बहुत ही बेकार गली हो रही। अच्छा। और लाइट भी भाग जाती है। सफाई नहीं होती है? बिल्कुल भी नहीं, लाइट भी भाग जाती है? लाइट भी भाग जाती है। अच्छा आप एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपने MLA MP के पास कभी आपने एप्लीकेशन नहीं डाला? सर हम अनग्रेजुएट आदमी है, हमें पढ़ना लिखना आता नहीं, हम कहाँ जावे, मजदूर आदमी अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं, बस अपना इसमें लगे रहते हैं सुबह शाम तक। आप बताएंगे कुछ? एक बात बताइए, आप यहाँ पे आती हैं तो क्या आपको सच में ये जो परेशानियाँ बता रहे हैं भाई साहब, ये वाकई सच में परेशानियाँ है? हाँ, इस टाइप की परेशानियाँ रहती है, जैसे गली का साफ न रहना, नाले का भरा हुआ होना, और जिसकी वजह से मच्छरों की प्रॉब्लम भी शुरू होती है और तरह तरह की बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। तो साफ सफाई रखना, साफ सफाई नहीं होती है, असल बात यही है। आप बताइए बिजली यहाँ पे कैसी रहती है? बिजली नहीं 24 घंटे आ रही है, भाग रही बत्ती, 3 दिन में 4 दफा 5 दफे भाग जाती है। मैम एक बात बताइए, आपकी जो इस एरिया में आप रहते हैं तो यहाँ पर मेन समस्या आपको क्या लगती है कि क्या समस्या है इसको क्या? सर मेन समस्या जो है सबसे बड़ी जो है वो पानी की है। यहाँ पर पानी की अच्छा, तो जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हमने पानी फ्री कर दिया, फिर परेशानी क्यों आपको? परेशानी ये है कि हम यहाँ पर अगर देखिए, पहले समस्या ये है ग्राउंड वाटर यहाँ का ठीक नहीं है। दूसरी समस्या ये है कि जो आपने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने यहाँ का पानी साफ मतलब फ्री करने का कहा गया है, वो ठीक है, लेकिन जो मंत्री कह देते हैं ना वो जनता तक बात पहुँचती नहीं है ठीक से, क्योंकि जो बीच में जो होते हैं ना, जो मीडिएटर जो होते हैं बीच में, वो सब गड़बड़ कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर उनके पास जाते हैं, बिहारी विधायक कौन है, MLA MP वो अमानतुल्लाह खान, अमानतुल्लाह खान के पास जब जाते हैं ना तो वो कहते हैं हाँ ठीक है करेंगे, ये लिखो एप्लीकेशन लिख के लोगों के पास साइन कराने आते हैं, तो सबसे बड़ी गड़बड़ वो लोग करते हैं कि वो साइन करने के तैयार नहीं होते हैं। अच्छा, लोग जनता तैयार नहीं होती, सबसे बड़ी जनता तो बेवकूफ़ जनता है यहाँ की। अच्छा, जनता बेवकूफ़। अच्छा, मेरी राय ये कि सबसे ज़रूरी है जो जितनी भी गंद है यहाँ पर मैंने देखा है पहलवान चौक की तरफ इतना कूड़ा है, वहाँ पर सफाई नहीं होती है, रोडों पे कूड़ा रहता है, उसकी सफाई करवाना चाहिए। और अभी आप सब्ज़ी खरीद रही हैं तो आप 2014 से पहले भी सब्ज़ी खरीदती थी, तो उससे ज़्यादा आजकल महंगाई है या? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जो चीज़ मतलब 15 रुपए किलो मिलती थी ना, वो आज 50-60 रुपए किलो मिल रही है। बहुत ज़्यादा महंगाई। हाँ, और सैलरी का कोई आता पता नहीं है, मतलब जॉब में बिजनेस में कोई इंक्रीजमेंट नहीं है, एकदम लो और लो से लो होता चला जा रहा है। और मतलब सामान खरीदने जाओ तो वो महंगाई से महंगाई बढ़ती आ रही है। एक सुबह उठते हैं हम तो टूथपेस्ट से लेकर एक रात के एंडिंग तक जो हम सामान यूज़ करते हैं, हर चीज़ पे GST है, हर चीज़ पे GST। पहलवान चौक में आया और यहाँ के लोगों से जानने की हमने कोशिश की कि यहाँ की परेशानियाँ क्या है, तो सब ने एक ही बात सबने कही कि पानी की परेशानी है और साथ ही साथ यहाँ की सफाई जो नहीं होती है। MCD वाले नहीं आते हैं। आप देखिए, खुद ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पे सूरत हाल है, बिल्कुल गंदा है यहाँ पर। यहाँ भी ऐसी सूरत हाल है कि ये भी गंदा पड़ा हुआ है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, जैसे कि लोगों ने बताया कि 2 दिन 4 दिन के बाद एक बार कोई सफाई कर्मचारी आते हैं, वो भी कम से कम 10 एप्लीकेशन के बाद, और एप्लीकेशन डालने के बाद सुनवाई नहीं होती है। चाहे MLA के पास डाला जाए या MP के पास डाला जाए, कोई सुनवाई नहीं होती है। यहाँ पर पानी हमेशा जम जाता है, थोड़ी सी बारिश हो तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे चलने में बड़ी परेशानी आती है, ऐसा लगता है बाढ़ और सैलाब आ गया। कि MCD जो है ये केंद्र सरकार के अंडर में आती है और स्वच्छ भारत अभियान केंद्र सरकार ही चलाती है। केंद्र सरकार ये कहती हुई नजर आएगी कि स्वच्छ भारत अभियान बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ है, लेकिन यहाँ की सूरत देख करके ऐसा लगता है कि स्वच्छ भारत अभियान जो है एक ढोंग है। यहाँ के लोगों ने भी यही बताया कि ये ढोंग है। यहाँ स्वच्छ भारत अभियान का कोई भी फ़ायदा बटला हाउस को नहीं हुआ है। हर जगह नालियाँ और सीवर जो है गंदे पड़े रहते हैं, सफाई करने वाला नहीं है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।